हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हेलो, आपने ऐसे किसी को भागते हुए देखा भाई? जिसने तुम्हारे गुरु की टांग तोड़ी वही ना? हाँ, वही। वो he's gone straight। Guys, get him! ये खबर अखबार में भी छप गई। हाँ, छप गई। गुरु, आपका लगना की खबर अखबार में भी छप गई। अच्छा, ये फैसला है जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। वो कमीना किधर गया? इधर गुरु हूँ क्या? इधर मुद्रा करा, पकड़ उसको। यस, खुदा इसमें क्या लिखा मेरा? तो ये झटका क्यों लगा? खबर ऐसी है। खैर, मैं पढ़ता हूँ। ये मेरा शिकार है। ये टांग हमको दे दे। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़। मुझे अस्पताल ले जाओ। गुड गीत क्या बोल बराबर लिख लेना ताकि शो में ऊपर नहीं। There ain't no desire, तेरे बिन my world's on fire. Fire, not tire. ये फायर ही तो है, मैं एफ ऐसे ही लिखती हूँ। उल्टा। तू सीधा पढ़ना। ओके, तेरे बिन I can't fly higher. अब मैंने भी सीख लिया जीने की। अब हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात करें? किसकी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अच्छा, मस्ती बंद। आज के बाद मरने की बातें सब बंद। मरने की बात की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा, अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यही कर लो। मस्ती, मौज, धमाल जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या? भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी, कम ऑन, फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़कियां भी ना बड़ी चालाक होती, जानती सब हो, लेकिन हमसे सुनना चाहती हो। कोई बात नहीं। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, BA में इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ, प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मुन्नी आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी, मेरी बात सुनो। सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी, बाद में। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई है, बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं। सड़क ये वही है। हाँ, तुम वही हो ना? उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। हाँ। ये किस रात को? तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी है। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो आग में कूद कर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ, तेरे को बोला। और अब कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला। वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स
साइकेट्रिक है। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना प्लीज प्लीज, इधर जल्दी चलिए ना। देख रहे सेठ जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहे हैं। आइए। ये साइड में ले जाना है क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे 4 पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में, और वो राजी भी हो गई करने के लिए। Doctor, she's regained consciousness. ओके थैंक्स। देखिए उन्हें होश आ जी। गया। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? ओ रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ इसको? ये सब लोग कौन है? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में? आपके साथ? हाँ, मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? ओ मेरा इसकी पति तो याद कहाँ? है। पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे। और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 079-642-0708। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? यार ये बंदा जो है ना, ये अरे यार मेरी वो ऐसी बात बंटी करता बेचारे है का ना। क्या बने। डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए शुक्रिया अदा करना तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई है। मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेंट। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ, और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज। लो जी, बंटी का भाई इधर से भी काम खराब हो गया, क्योंकि इंडिया से चले हैं और किस्मत खराब है इनकी साथ ही रही है। पहले तो वो इरवन बागी जिसको इन्होंने छेड़ा था, वो बेचारी को उन्होंने बोला इन दोनों के साथ मैं काम नहीं करूंगी। बाकी इरवन की तलाश में इधर भी एक मिली है, लेकिन उसने भी दिल तोड़ दिया।
यार जो भाई वो इनको ढूंढ रहे थे, इनके पीछे भाग रहे, वो बेचारे के पहले तो एक टांग टूटी हुई थी, और दूसरे कहा कातिया मुझे अपनी टांग दे दे, वो कहते कहते उसने बॉस की दूसरी भी तोड़ दी। अपने बॉस के खुद ही टांग तोड़ दी। लेकिन इधर जो बंटी सपने सजा के बैठा था ना यार, क्योंकि सॉन्ग के बाद तो वो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था उसके साथ, और एकदम से जब वो जाने लगी है ना, तब एकदम से फिर उनको एक ख्याल आया कि मैं खुदकुशी कर लूँ या ऐसा कुछ सीन कर लूँ, और उसकी वजह से सारा मामला खराब हुए हैं। भाई वो तो बेचारी शुरू से ही इसी कश्मकश में थी कि उसको पता ही नहीं चल रहा था मैंने करना क्या है। तो वो जब इनके हाथ आई है तो इन्होंने भी अपना एक काम निकलवाने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे साथ आप ये काम करें। तो उसको जब चोट लगी है तो उसकी जो पहली वाली हालत थी वो अब ठीक हो गई है। तो उसको अपना उसकी शादी बेचारी की पहले हुई है, तो वो तो समूह अच्छा हो गया कि वो उसको अब उसका खामन जो है वो लेने आ गया और उसको लेकर चला गया। बंटी बेचारा कोई और देख लेगा, ये कोशिश तो बहुत करता है हर। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जैसे ही लड़की ठीक हुई ना तो अपना उसको नंबर भी याद आ गया और खामद का नाम भी उसने बताया, हमारे खामद का नाम ये है, आप उसे बुलाएं। तो उन्होंने भाई उसको बुलाया, वो अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन इधर भाई जो बंटी है ना वो थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया है कि परेशान भी हो गया। एक तो पहले छोड़ के चली गई और दूसरी जो है वो भी अब चली गई है। आगे देखे अब क्या होता है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई कोई समझ नहीं लगी उन बेचारों को कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि एकदम वो पहले क्या थी और एकदम ही उसके सारे बयान बदल गए। अब देखो अब वो जा रही है इधर से, एक दफा फिर इनके जो है ना वो परेशानी बढ़ गई है। देखो आगे हाँ देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।